ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी की आज की कक्षा में हम एक नया सूत्र पढ़ते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी में न पदांता टोर नाम ये सूत्र पढ़ाया था और उसका जो समर्थन करने वाला एक वार्तिक उन्होंने बनाया था, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, उसको भी स्पष्ट रूप से आपको हमने समझा दिया था। अब नपदांता टोरनाम ये जिस प्रकार से ष्टुनाष्टुः का निषेध करता था कुछ क्षेत्र में, उसी प्रकार एक आगे नया सूत्र हमें आचार्य वरदराज महाराज जी अष्टाध्यायी का पढ़ाने जा रहे हैं। वह ष्टुनाष्टुः का छेद करता है। तोह शीह अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 4थे पाद का 43वां सूत्र है। तोह षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, शी सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, इसके अंदर कोई समास नहीं है। आइएगा अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देखते हैं। कहते हैं न ष्टुत्वम, उन्होंने इतना ही कह दिया बस, न ष्टुत्वम। तो इसका अर्थ अब हमें बनाना पड़ेगा। इसमें ऊपर से ष्टुनाष्टुः की अनुवृत्ति आ रही है, तो इसका अर्थ बनेगा तवर्गस्य षकारे परतः ष्टुत्वम न भवति। ठीक है, सरल बन गया। तवर्ग का कोई अक्षर होगा और बाद में यदि मूर्धन्य षकार है तो उस तवर्ग के अक्षर को ष्टुत्व माने टवर्ग नहीं होगा। सरल अर्थ है। देखिएगा, तवर्ग में कौन कौन आते हैं? त, थ, द, ध और न। और इन्होंने कहा इनको यदि बाद में, इनके बाद में यदि ये श हो, शब्द में कहीं श आ रहा है, तो इनको ष्टुत्व नहीं होता है। त को ट, थ को ठ, द को ड, ध को ढ, न को ण नहीं होता है। ठीक है, षकार के परे रहते, बाद में रहते हुए, ये हमको ध्यान रखना है। तो अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसका उदाहरण दिया है संषष्ठः। तो उदाहरण ये है संषष्ठः। अब इसको हम यहाँ संधि का निषेध करना है, तो ये कैसे पद हैं? सन प्लस षष्ठः। तो सन का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या प्राप्त है? ष्टुनाष्टुः माने श और टवर्ग के साथ यदि तवर्ग अथवा स का योग हो जाएगा तो उस तवर्ग और स को क्या हो जाता है? ष्टुत्व हो जाता है। माने स को श और तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्या है? ये न है, ये तवर्ग का अंतिम अक्षर है। इधर क्या है? श। तो यहाँ ष्टुनाष्टुः प्राप्त हुआ, परंतु यदि उसको कर देंगे तो गलत रूप बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? इस सूत्र ने कहा नहीं, बाद में श है, मूर्धन्य श है, तो पूर्व में तवर्ग का कोई अक्षर होगा तो उसको ष्टुत्व नहीं होता है। तो इसको ये वाला अक्षर जो हो रहा था वो नहीं हुआ। राइट? तो क्या बन गया? ऐसा का ऐसा ही मिल करके ये बन गया संषष्ठः बन गया। ये निषेध सूत्र है, ष्टुनाष्टु का निषेध सूत्र है। तो ये ष्टुनाष्टु का प्रकरण आपका समाप्त
हो गया। ठीक है, ये आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया। अब आगे की कक्षा में हम नए सूत्र को, जो संधि हल संधि का नया सूत्र है, उसको पढ़ेंगे। छोटी छोटी कक्षाओं को आप पढ़ते रहिएगा, आनंद आता है छोटी कक्षाओं में, इसलिए मैं छोटी कक्षा बना रहा हूँ। आप कभी कोई कार्य कर रहे तो भी इनको पढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी कक्षा बना दूंगा मैं अभी 1 घंटे की, 8 घंटे की, तो आपको पढ़ने में कठिनाई होगी। और आपको हम कठिनाई उत्पन्न नहीं करना चाहते, आपको सरलता हम उत्पन्न करना चाहते हैं, आपको सहयोग देना चाहते हैं, इसलिए सभी कक्षाएं छोटी बनाई जा रही हैं सबके लिए। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।